क्योंकि आज होली का पर्व है। छोटी होली यानी कि होलिका दहन हर कोई मना रहा है और इसकी तैयारियां भी जारी हैं। काशी से लेकर अहमदाबाद तक रंग बरस रहे हैं। पिंक सिटी भी होली के रंगों से सराबोर है। जयपुर के गोविंद देव मंदिर में भी फाग उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके रंग हर तरफ दिख रहे हैं। गंगा किनारे भी होली के रंग बिखरे हैं। क्या काशी, क्या हरिद्वार, सब जगह होली की उमंग उत्साह है। और बांके बिहारी के ब्रजधाम के तो क्या ही कहने। नंदगांव हो, बरसाना, गोकुल या मथुरा, होली का उत्सव यहाँ चरम पर है। देखिए, भक्त अपने आराध्य के संग होली खेलते हुए देखे जा सकते हैं। रंगों में आस्था और भक्ति की सुगंध भी लगातार खुलती जा रही है। देखिए, होली आई रही तो गुंजन से पहले पूरी तैयारी हो गई है पूरी? हाँ, मेरी तो तैयारी हो गई है और मैं तो ब्रज की हूँ, तो मैं तो अपने घर जा रही हूँ होली मनाने के लिए। अच्छा, ठीक है, वो रंग भी आपको दिखाएंगे। देखिए, ब्रज का जिक्र ना हो भला ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि होली का मौका है। अरविंद शुक्ला जी आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर आपका। और साथ ही साथ ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं रंग दिखाने के लिए। तो मथुरा से रंग दिखाने के लिए ऐश्वर्या हमारे साथ हैं, तो ऐश्वर्या के बाद सीधा रुक करना चाहेंगे। ऐश्वर्या, इस वक्त पीछे तो साफ नजर आ रहा है कि क्या कुछ चल रहा है, बताने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसा माहौल है? देखिए, राधे राधे, सिर्फ एक ही चीज जो आपको यहाँ पे मथुरा में सुनाई दे रही है वो है राधे राधे। जो विजुअल्स आपको नजर आ रहे हैं ये मुश्किल से 50 मीटर दूर है। ये देखिए, ये जोश है लोगों का यहाँ पे मथुरा की गलियों में, पूरे ब्रज में आपको सिर्फ राधे राधे का नाम सुनाई देगा। और मैं आपको बता दूं, मैं लगभग पूरी रंग चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी रंग आ सकता है, ऊपर से पानी गिर सकता है, कोई भी कहीं से भी रंग देख सकता है। और ये राधे राधे के नाम पे जो लोग आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, तो ये होली है ब्रज की मशहूर होली। ये हैप्पी होली और ब्रज की मशहूर होली यहाँ पे आपको नजर आ रही है। यही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जय श्री राम के नारे भी आपको इस समय यहाँ पे सुनाई देंगे। ये वो लोग हैं जो बांके बिहारी के दर्शन करने आए हैं और यहाँ से मुश्किल से 30 मीटर 40 मीटर यहाँ से बांके बिहारी का मंदिर है। और हैप्पी होली और ब्रज के वासी जो है राधे राधे, वही चीजें हैं जो इस समय आपको यहाँ पे ब्रज की गलियों में साफ नजर आएंगी। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि देखिए ब्रज की हर गली इस वक्त रंगी हुई नजर आती है। और जब ऐश्वर्या खुद वृंदावन में मौजूद हैं, तो वहां पर तो सबसे पहले भक्त भगवान के साथ होली खेलते हैं, फिर आपस में होली खेलते हैं। इस वक्त ऐश्वर्या, जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं वो अद्भुत है और ये रंग 40 दिन पहले से शुरू हो जाता है। आप जब मथुरा में गई होंगी या वृंदावन में आप गई होंगी, तो कई जगह पर आपने होलिका दहन के लिए होलिका को भी देखा होगा, जो अलग अलग तरीके से तैयारी वहां पर की जाती है, उसके बारे में भी बताएं। देखिए, राधे राधे नाम, यही नाम आपको सुनाई दे रहा है। लोग जो यहाँ पे नाच घूम रहे हो, देखिए हवा में भी इस समय आपको गुलाल नजर आएगा। राधे राधे बोलते हुए लोग, और बात कर क्या शर्म ले आज की। और राधे राधे सिर्फ वही एक चीज है जो आपको यहाँ पे झूमते नाचते गाते लोग हैं। और मैं आपको बता दूं कि पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, काफी भारी तादाद में मौजूद है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ऐसा ना हो कि होली का जो रंग है उसमें किसी तरीके का कोई भंग पड़ जाए। आपको हवा में भी इस समय यहाँ पे गुलाल नजर आ रहा होगा। तो ये इस समय यहाँ की जो होली है, और आपने सही कहा, मथुरा में होली बहुत समय से मनाई, बहुत दिन पहले से शुरू की जाती है। और कल जो है ये आपको हुजूम जो है वो अपने पूरे चरम पर नजर आएगा। हवा में भी अगर आपको नजर आ रहा हो तो बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल का नाम लिया जा रहा है, राधे राधे का नाम लिया जा रहा है, और लगभग हर कोई यहाँ पे गुलाल का पैकेट लेके घूमते हुए आपको नजर आएगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए इसीलिए एक कहावत भी है ब्रज में, जो हम लोगों के यहाँ कही जाती है, चहु और नाचे कृष्ण मुरारी, भाजी ब्रज नारी भर पिचकारी, कीचम कीच भयो है भारी, ब्रज में होली मनाए बिहारी। बांके बिहारी मंदिर के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं और वहां के रंग सबसे ज्यादा अद्भुत होते हैं। ऐश्वर्या, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि आज होलिका दहन का पर्व भी है। तो होलिका दहन के महत्व के बारे में सबसे पहले अरविंद जी आपसे जानना चाहेंगे। जी सबसे पहले देशवासियों को जीएनटी चैनल के माध्यम से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
देखिए, होली का जो पर्व है यह भी अपने आप में बड़ा विशिष्ट, जो 4 महापर्व अपने होते हैं उसमें ये चतुर्थ पर्व है। तो जिसके विषय में आप लोग सदैव जानते हैं, श्रावणी पर्व अर्थात रक्षाबंधन जी। और आपका दशहरा, दीपावली और होली, ये 4 पर्व विशेष ही मुख्य हमारे भारत देश के विशेष पर्व हैं। पर्व तो बहुत सारे हैं लेकिन ये 4 विशेष है। तो होली का दहन की थोड़ी सी आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये होलिका दहन है क्या, क्या इसके पीछे की कहानी है। देखिए, 2 प्रबल राक्षस हुए थे, महाबलशाली, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, और हिरण्यकश्यप के जो है पुत्र हुए प्रहलाद। बड़े नन्हे से छोटे पुत्र थे, वो भगवान विष्णु के परम जो है भक्त थे, और इतनी ज्यादा उनमें भगवान विष्णु की भक्ति जो है रोम रोम में समाहित थी कि वो किसी भी हालात में रहे, किसी भी स्थिति में रहे, भगवान विष्णु के नाम का वो स्मरण सदैव करते रहते थे। इस बात से उनके पिता बहुत रुष्ट थे, बहुत नाराज थे। कई प्रकार की उनने उनको यातनाएं दी, कभी हाथी के नीचे उनको डाला, कभी पानी में डुबोया, कभी कुछ यातना दी, ऊपर से फेंका, लेकिन किसी भी तरह से उस बालक की कोई मृत्यु नहीं हुई, ना कोई उसको किसी प्रकार की हताहत हुई। तो उनको पता चला कि होलिका को वरदान है कि वह अग्नि में नहीं जलती है। वरदान कैसे प्राप्त हुआ होलिका को कि होलिका ने अग्निदेव की बहुत ज्यादा तपस्या की, तो अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के होलिका को एक वस्त्र दिया। वह वस्त्र जो होलिका को दिया, तो उस वस्त्र को जब होलिका पहन लेती थी, कहने का मतलब ये चुन्नी टाइप की थी, वह वस्त्र जब ओढ़ लेती थी तो फिर होलिका अग्नि से भयभीत या अग्नि से जलने का कोई मतलब था ही नहीं। अब उसको वरदान था कि अग्नि में वो जल ही नहीं सकती है। तो होलिका को जो है उनके भाई ने कहा कि बहन तुमको यह कार्य करना है, इस लड़के को लेके बैठना है, तो ये अग्नि में तो जल ही जाएगा। तो होलिका वैसे तैयार तो नहीं थी, लेकिन हठपूर्वक जब कहा भाई ने तो वो लेकर के उसको बैठी। जब बैठी तो क्या नाम से अग्नि को जो है लगाया गया और अग्नि को प्रज्वलित किया गया। तो उसमें हुआ क्या कि बड़ी तीव्र गति से जो है आंधी और हवा की जो है झोंका टाइप का आया, और उस झोंके में जो चुन्नी थी वो प्रहलाद को जो है प्रहलाद के शरीर में आ गई, और उसके शरीर से चुन्नी वो निकल गई। तो होलिका ने जानबूझ करके भी जो है ऐसा किया, क्योंकि वह जान रहे थे कि शायद मैं ऐसा नहीं कर पाई, बाद में मैं बची तो मुझे भी प्रताड़ना ही देंगे। इससे अच्छा है कि ये भगवान का परम भक्त बालक है, शायद मैं इसकी रक्षा कर सकी तो मैं धन्य हो जाऊंगी। तो होलिका ने जानबूझ करके उस जो है चादर को उस बालक के शरीर से नहीं हटाया। इसी कारण होलिका को होलिका माँ कहते हैं, होलिका का पूजन करते हैं, और यही एक वजह है जिसकी वजह से वह नन्हा मुन्ना बालक बच गया और होलिका जो है जल गई। तो इसी को कहते हैं बुराई में अच्छाई की जीत। एक तो ये है जी। अरविंद जी, अगली आप बताइएगा, लेकिन उससे पहले पैकेज जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, इस बार होलिका दहन के दिन ही भद्रा भी पड़ रही है, तो भद्रा के दौरान होलिका दहन नहीं किया जाता है। ऐसे में क्या है होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, इसके बारे में पंडित जी से भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको जरूर दिखा देते हैं। तरफ रंगोत्सव की धूम और हवा में अबीर गुलाल की खुशबू। कल रंगों के धमाल से पहले आज पूरा देश होलिका दहन की तैयारी कर रहा है। होली के एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में होलिका दहन की परंपरा है, लेकिन इस बार भद्रा काल के कारण होलिका दहन का शुभ मुहूर्त आधी रात के करीब पड़ रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार आज सुबह 10:30 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक भद्राकाल है। शास्त्रों के अनुसार भद्राकाल में होली दहन नहीं किया जाता। ऐसे में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 के बाद ही है। इस तरीके से आप होलिका की अग्नि की परिक्रमा करके प्रार्थना कर सकते हैं और उससे आपको लाभ अवश्य होगा। देखिए, होलिका दहन कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका जब मन किया आपने लकड़ी जला ली होली के पहले और कह दिया होलिका दहन है। होलिका दहन के साथ मुहूर्त की बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम अपनी सारी बुराई को जला रहे हैं। पिछले साल की सारी नकारात्मक चीजों को हम होलिका की अग्नि में भस्म करने जा रहे हैं। तो होलिका दहन का मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या मुहूर्त है, उसमें क्या खास बातें हैं, और इस बार होलिका दहन को लेकर के मन में किस तरह की शंका है, संदेह है, आइए जानते हैं। दहन का जो पर्व है, होली जो जलाई जाती है,
ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को अग्नि जलाते हैं। और इस बार ये ध्यान भी रखते हैं हमेशा कि होलिका दहन भद्रा काल में ना हो। जब भद्रा हो तब होलिका नहीं जलाएंगे। इस बार पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है 13 मार्च को सुबह 10:36 पर और इसका समापन होगा 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर। तो 13 और 14 के बीच की जो मध्य रात्रि है वही पूर्णिमा है। अब पूर्णिमा तिथि जब 13 को शुरू हो रही है तो उसी के साथ भद्रा भी शुरू हो जा रही है। होलिका दहन की परंपरा नव संवत्सर के आगमन से भी जुड़ी है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नव संवत्सर की शुरुआत होती है। इसके पहले पुराने संवत्सर को विदाई देने के लिए होलिका दहन की परंपरा है। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। होलिका दहन के दौरान घर में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। मान्यता है कि होलिका दहन के दौरान घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। होलिका दहन के दिन की गई पूजा का शुभ परिणाम पूरे साल मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अरविंद जी के साथ। अरविंद जी, रिपोर्ट से पहले जैसे हम जिक्र कर रहे थे, एक तो शुभ मुहूर्त के बारे में आपसे समझना चाहूंगी, साथ ही साथ होलिका दहन चूंकि आज के दिन किया जाता है, होलिका दहन के बाद जो राख बचती है उसका क्या कुछ करना चाहिए वो समझाइए जरा। देखिए, जब होलिका जब होली जल जाती है तो जलने के बाद जो राख बचती है वो भस्म स्वरूप बचती है। ठीक है, तो उसको आप ला करके अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं, उसका आप तिलक कर सकते हैं और अपने पूजा स्थल में रख करके बाद में भी आप उसका तिलक रख सकते हैं। नज़र दोष आदि जब कुछ जैसे मान लीजिए बालक के काला टीका लगा दिया जाता है तो उस आदि चीज़ों में भी बालक के ऊपर आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए, जब होलिका दहन करने जाते हैं तो बहुत सारे आप अपने जो है जिन चीज़ों से आप व्यथित हो रहे हैं, परेशान हैं, जीवन में आपको कष्ट मिल रहा है, उन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं छोटे छोटे ये टुटके करके। जैसे कि आप जब होलिका दहन में जाएं तो आप जो है 3 प्रकार की सरसों, काली मिर्च, लौंग का जोड़ा और थोड़ा आटा का चौकर, ये आप ले करके और शरीर से उतारा करके होलिका दहन में आप डालें। उपटन भी आप डाल सकते हैं, उससे भी जो है आपके शरीर में जो कोई विशेष रोग व्याधि बाधा का शरीर में संचालन है और आपका किसी भी दवाई और किसी भी उससे उपचार से ठीक नहीं हो रहा है तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि कोई वो ऐसी जगह नहीं कि कूड़ेदान है आप ऐसे डाल दें। पहले आप विधिवत माँ होलिका का पूजन करें, पूजन के बाद इन चीज़ों को यदि आप अपने शरीर से उतारा करके डालते हैं तो उसका परिणाम शुभत्व होगा। ध्यान रखिएगा कि आप होलिका दहन में जब जाते हैं तो आपका भाव बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही भावुक होना चाहिए भगवान के प्रति, कि जैसे भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की वही आपका भाव होना चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, आप इसी प्रकार मेरे जो है हर एक प्रकार के जो कष्ट हैं, जो मैं जीवन में अपने रोग व्याधि बाधा से व्यथित हूँ, किसी प्रकार का भी नजर दोष और मान लीजिए कोई भी आपका व्यापार नहीं चल रहा है या किसी भी प्रकार से आप अपने दाम्पत्य जीवन में या आदि चीज़ों में जैसे भी आप जो है व्यथित हैं, उस चीज को वैसे आप कामना करें। निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा आपकी रक्षा ऐसे ही करेंगे जैसे भीषण अग्नि के अंगारे से प्रहलाद की रक्षा की। तो इस चीज का आपने जो है करना है। अब आपने पूछा है कि भद्रा का, तो देखिए जैसे आप पंडित जी मुहूर्त भी पूछा, हाँ मुहूर्त जैसे आपने पूछा है, तो क्या मुहूर्त है आज के होलिका दहन का। देखिए जैसे हमारी पूर्णिमा शुरू हो रही है वैसे ही भद्रा की शुरुआत है। तो पूर्णिमा आगे चल करके अगले दिन यानी 14 तारीख को 12 बज के लगभग जो है 23 मिनट या 12 बज के 27 मिनट या 12:30 बजे से ज्यादा भी है, अलग अलग जो है शहरों के हिसाब से जो अक्षांश और रेखांश के हिसाब से समय की सीमा आगे पीछे थोड़ी बहुत हो जाती है। लेकिन मोटा मोटी जो कह लें तो कल 12:30 बजे तक जो है 14 तारीख को 12:30 बजे तक पूर्णिमा है और वो पूर्णिमा शुरू हो रही है आज से, और भद्रा जो आपकी समाप्त हो जाएगी वो आज रात्रि में 11:26 तक
रहेगी, उसके बाद भद्रा नहीं है। तो अब आप होलिका दहन कब करें? होलिका दहन आपको जो करना है 11:30 बजे से लेके और 12:30 बजे के टाइम के बीच में करना है। ये टाइम आप मोटा मोटी अपने दिमाग में रखें। एक तो ये, दूसरी चीज विशेष आपको मैं जो है महत्वपूर्ण बता दूं कि जो भी कुछ आपको उतारा हम जो है ब्राह्मण लोग बता रहे हैं या आपके घर में बुजुर्ग बता रहे हैं, आप उतारा करके वो होलिका दहन में डाल रहे हैं या होलिका का पूजन कर रहे हैं, तो किस होलिका के पूजन करने में आपको फायदा मिलेगा और किस होलिका दहन के पूजन करने में नहीं फायदा मिलेगा। जो होलिका दहन, ये बड़ी सारगर्भित बात है, ध्यान रखिएगा, जो होलिका का दहन जो है रात्रि 11:27 के बाद या 11:26 के बाद होगा, उसमें जो उतारा डाल रहे हैं, जो होलिका माँ का पूजन कर रहे हैं, तो आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होगा। और जो लोग होली शाम को या 9 बजे या 7 बजे या 10 बजे जला दे रहे हैं, उसमें फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपकी भद्रा होगी। इस चीज का आपको जो है अपने आप में जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अरविंद जी, लौटेंगे आपके पास और विस्तार से इस पर हम बात करेंगे। मदन गोपाल हमारे संवाददाता मथुरा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मदन गोपाल, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और मथुरा में कैसे रंग नजर आ रहे हैं, दिखाएं और बताएं। देखिए, हम और यहाँ जी चलिए मदन जी, लौटते हैं आपके पास, आप दिखाते रहिएगा रंग। उससे पहले ये रिपोर्ट आपको जरा दिखा देते हैं गुंजन। बिल्कुल, देखिए अब आपको मथुरा ही लेकर चलते हैं, जहां होलिका दहन की परंपरा धूमधाम से मनाई जाती है। रंग गुलाल उड़ाते हुए होलिका और प्रहलाद की मूर्ति को लेकर जाया जाता है और अपने गली या मोहल्ले में वो विराजते हैं। देखिए हमारे संवाददाता मदन गोपाल शर्मा की खास रिपोर्ट देखिए। तो होलिका को यहाँ से सजा धजाकर नाचते गाते हुए लेकर जाते हैं और ये अपने चौक चौराहे मोहल्ले पर ले जाने से सजाएंगे। और मथुरा की अगर बात की जाए तो करीब 800 होली मथुरा जो शहर है उसमें सजाई जाएंगी। हर चौक चौराहे पर होलिका जी इसी तरह आपको सजी हुई संवरी हुई नजर आएगी। तो ये जो ले जाने वाले लोग हैं, ये होलिका जी को जो बाजार है यहाँ से उड़ाते हुए, रंग गुलाल उड़ाते हुए ले जाते हैं। इनसे बात करते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? प्रवीण कुमार। कहाँ ले जा रहे हैं होली? अंतापाड़े में। अच्छा, कब से सजा रहे हैं होली? काफी टाइम से। बर्तन संभाला जब से ले जा रहे हैं। तो इस तरह ये लोग यहाँ से होलिका और प्रहलाद जी की मूर्ति को लेके जाएंगे और फिर अपने जो गली होगी, मोहल्ला होगा, वहां पर ले जाके इनको विराजमान करेंगे और जब रात्रि का समय होगा तो फिर होलिका दहन होगा। बात की जाए तो मथुरा शहर में 800 होलियां सजाई जाती हैं और इन 800 होलियों में जो भी आसपास के लोग हैं वो इसी तरह इसको लेके जाते हैं। यहाँ से गुलाल उड़ाते हुए, रंग उड़ाते हुए, ढोल बजते हुए ले जाते हैं। तो ये इनका अपने आप में अद्भुत और अनोखा जो ब्रज में आपको देखने को मिलेगा, यह सब आपको ब्रज में ही देखने को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि सब जगह होली और यहाँ ब्रज होगा, ऐसा ये देखने होगा। तो ये होली का जो उत्साह है और उमंग है, ये ब्रज भूमि में अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अरविंद जी के साथ ही। अरविंद जी, चूंकि आप मुहूर्त के बारे में बता रहे थे, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम भद्रा का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन भद्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वो अगर आप समझा दे दर्शकों तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, भद्रा का वैसे शाब्दिक अर्थ तो संस्कृत में होता है भद्र, माने जो विशिष्ट। तो यहाँ भद्रा जो हमारे मुहूर्त के हिसाब से बनती है, तो भद्रा में सदैव जो है कोई भी हमारा शुभ काम नहीं किया जाता है। शुभ कार्य करने पे जो है जो भद्रा प्रायः आप नोट करते होंगे, भद्रा रक्षाबंधन में प्रायः आती है, भद्रा होली में तो आती है मैक्सिमम। तो भद्रा में कोई भी अपना शुभ कार्य नहीं किया जाता। भद्र मतलब खराब, भद्रा में मतलब कोई भी काम किया गया आपके जीवन में वह अरिष्टता ही प्रदान करेगी, शुभता कुछ भी नहीं प्रदान करेगी। भद्रा का ये। अब रही बात आप पूजा का जो पूछ रहे हैं शागुप्ता जी, तो पूजन का देखिए ऐसा है कि आपने जो भी अपने घर में पकवान बनाए हैं
वो सारे पकवान अपने थाली में आप सजा लें। और जैसे आप घर में अपने जो है सर्वप्रथम पूजन जो है गौर गणपत का करते हैं, उसी प्रकार पूजन आपको होलिका दहन में भी प्रारंभ जो पूजन करना है गौर गणपत से करना है। और उनके पूजन के बाद फिर अंतिम में जो आपको पूजन करना है, यानी लास्ट में जो पूजन करेंगे, वो आप माँ होलिका का पूजन होता है और वहीं पे भगवान विष्णु का भी पूजन जो है करते हैं। वहीं पे जो है प्रहलाद का भी पूजन करते हैं, नरसिंह भगवान का भी पूजन करते हैं, आदि आदि है। लेकिन जैसे भी आपको नॉलेज है, जो भी ज्ञान हो, कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देंगे कि एक तो जो है जो कच्चा सूत होता है उसको जो है 3 परिक्रमा अवश्य लगाएं, कच्चे सूत को लपेटते हैं। उसके अलावा जो है जब आप जो है वहाँ से आप पूजन वगैरह आदि करके जब लौटें तो जो आपका पकवान होता है उसको ऐसा नहीं कि आप कुछ उसको अशुद्ध माने कि हम वहाँ पूजन करके आ गए हैं तो ये पकवान हमारा कुछ ऐसा है, उसको प्रसादवत मान करके आप जो है ग्रहण करें। उसके साथ साथ जो उतारा के लिए मैंने कहा था कि जब ये उतारा करके आप ऐसे डाल सकते हैं, तो जब आप यह पूजन कर लें और पूजन करके घर वापस आ जाएं तब यह सामग्री आप उसमें अर्पित करें। ऐसा नहीं कि पहले वो सामग्री अर्पित यदि आप करेंगे तो आप अशुद्धि हालात में हैं, यानी वह जो उतारा है, उतारा को यदि आप लिए तो अशुद्धि हालात में, उसको आप बाद में कीजिए। ठीक है, ठीक है अरविंद जी, लौटेंगे आपके पास, और भी कई सारे सवाल हैं, उनके भी जवाब आपसे लेंगे। देखिए, होली पर बाजार रंग, गुलाल और पिचकारी से सज गए हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में तो वसंत पंचमी के दिन से ही होली का उत्सव शुरू हो चुका है। वहां भी इस परंपरा को अनूठे अंदाज में मनाने की तैयारी है। यहाँ होलिका दहन के मौके पर होलिका की प्रतिमा जलाने की परंपरा है। ऐसे में मथुरा के बाजारों में होलिका और भक्त प्रहलाद की मूर्तियां भी नजर आ रही हैं। देखिए, कान्हा की नगरी में होली की अनूठी छटा है। जिधर देखिए रंग ही रंग है। कहीं फागुन की मस्ती का रंग तो कहीं श्री कृष्ण के प्रेम का रंग सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। यूं तो ब्रज की होली सबसे अनूठी है, क्योंकि ब्रजमंडल की होली राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम की कई कहानियां समेटे हुए है। और फागुन आते ही ये कहानियां जीवंत हो उठती हैं और 40 दिनों तक ब्रज की गलियों में ये कहानियां अलग अलग रंगों में बिखरती रहती हैं। लेकिन होली से जुड़ी एक कहानी होलिका और भक्त प्रहलाद की भी है, जिसे होली से एक दिन पहले होलिका दहन के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। ऐसे में मथुरा में भी होलिका दहन की खास तैयारी है। खास बात यह है कि मथुरा में होलिका दहन प्रतीक रूप में नहीं, बल्कि होलिका की मूर्ति का दहन किया जाता है। लिहाजा यहाँ के बाजारों में रंग और गुलाल के साथ साथ होलिका और प्रहलाद की मूर्तियाँ भी बिक रही हैं। जो मथुरा में होली सजाई जाएंगी, उनकी तैयारी यहाँ पर पूरी है। ये होलिका जी हैं जो जाएंगी, जितने भी चौक चौराहे हैं उन पर जो होली सजाई जाएंगी, उनके लिए ये होलिका जी हैं। और ये प्रहलाद जी हैं, ये प्रहलाद जी भी जाएंगे और होलिका माता के गोद में इनको बिठाया जाएगा। और जब इनका दहन होगा तो ये प्रहलाद जी तो उसमें से निकाल लिए जाएंगे, लेकिन होलिका का दहन हो जाएगा। क्योंकि होलिका आपने और कहीं जलती हुई नहीं देखी होगी, केवल मथुरा में ही ये होलिका जलाई जाती है। वैसे होली तो पूरे देश में जलाई जाती है, लेकिन इस तरह की होलिका सजाकर केवल मथुरा में ही जलाई जाती है। हालांकि मूर्तिकारों का कहना है कि इस बार उनका कारोबार थोड़ा मंदा चल रहा है। मूर्तियां बिक रही हैं, पर उतनी नहीं जितनी इन्हें उम्मीद थी। 1000 से लेके 3000 तक की अपने पास मूर्ति है और उसके प्रत्येक सब तरह की रेंज है। जिस तरह की कस्टमर को अवेलेबल सब तरह की रेंज मिलेगी अपना। कितने दिन में एक तैयार कर लेते हैं? एक दिन 5 दिन में एक मूर्ति तैयार हो जाती है। और ये तो बहुत सारी तैयार। तो 4-5 महीने से स्टार्टअप लग जाता है हमारा काम करने का इसका। कितनी बेच देते हो? 300-400 बिक जाती है, पर इस साल के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है। इस बार बहुत हल्का मार्केट है इस बार। हाँ, इस टाइम हमको फुर्सत नहीं मिल सकती। आज हम खाली बैठे हैं इस बार। कान्हा की नगरी में एक तरफ होलिका दहन की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिरों में लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ रंग खेलने में मगन हैं। ये तस्वीरें कान्हा की नगरी से आई हैं, जहां बुधवार को द्वारकाधीश मंदिर में बगीचा होली का आयोजन किया गया। बगीचा होली की इस परंपरा के तहत मंदिर में ही बगीचा बनाया गया, जिसमें बाल स्वरूप द्वारकाधीश को विराजमान करने के बाद भक्तों ने भगवान संग होली खेली। इस मौके पर द्वारकाधीश मंदिर में पिचकारी से बरसते रंग और हवा में उठते गुलाल के बीच भक्तों का उत्साह और उमंग देखते ही बना।
बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल भी द्वारकाधीश मंदिर में भक्ति के रंग में डूबे नजर आए। भक्तों के बीच शंखनाद करते दिखे। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। तो मथुरा में हर तरफ होली के रंग नजर आ रहे हैं और आज जब होलिका दहन का पर्व है तो आज पूजन की विधि और पूजन करने से अनेकों अनेक फल मिलते हैं। अरविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उनसे हम होलिका दहन के बारे में भी कई सवाल जान रहे हैं। पंडित जी, आमतौर पर हम देखते हैं सुबह के वक्त में होलिका पूजन किया जाता है और आपने जिस सूत का जिक्र किया, सूत से पूरा परिक्रमा की जाती है। एक तो उसके महत्व के बारे में बताएं और पूजन विधि क्या होगी, कैसे हम पूजा कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, ऐसा कि पूजन की जो विधि है, जो विधान है, वैसे मैं बता दे रहा हूं। बाकी इतना यदि लोग नहीं भी कर पाते हैं, जैसे उनको ज्ञान है, जैसी उनकी नॉलेज है, उस प्रकार से भी करेंगे तो भी फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि पूजा में मेन आपका भाव प्रधान होना चाहिए। सबसे पहले आप जो है, जो अपने घर से जब आप निकलें तो उस थाली को बहुत अच्छे से आप सजा लें। सजाने के कहने का तात्पर्य कि उसमें सामग्री आप वह पूरी पूजन की रख लें। जैसे कि एक गाय के उपले के छोटे छोटे आते हैं, यदि वो हो तो वो भी उसमें रख लें, नहीं है तो कुछ भी ईंधन के रूप में रख लें। वो जरूर एक चीज आप रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप पूजन भर करके आ गए और होलिका का जिस चीज से दहन होना है वो कोई आपने जो है समिधा रखी नहीं। समिधा मीन्स कि वह कोई लकड़ी, वो कोई उपला रखा नहीं, उसको रख लें या ले लें। पूजन की सामग्री थाल में आप लगा लें, जैसे चंदन है, चावल है, आपका पुष्प है यानी फूल है, रोली है, मोली है, अगरबत्ती है, कपूर है और आपका फल है, आपका जो है क्या नाम से पकवान है। इन सारी चीजों को आप लगा लें और सारी चीजों को लगा करके साथ में कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता ही होगी, जैसे दूर्वा हो गया आदि, ये चीजें भी रख लें। ले जाकर के सबसे पहले जब आपको पूजन करना है तो भूमि में थोड़ा सा आप जल छीटें, अर्थात उस भूमि को थोड़ा सा शुद्ध करें। वहीं पे मानसिक रूप से भगवान गणेश का जो है माँ पार्वती का आवाहन करें। माँ पार्वती, भगवान गजानन, गणेश का पूजन करें। इसके उपरांत जो है होलिका में जो है अग्नि का पूजन करें। मेन ठीक ध्यान रखेंगे, अग्निदेव का पूजन करें। ध्यान रखिएगा, हमारे जो है कर्म की जो साक्षी होता है वह कर्म का साक्षी अग्नि ही होता है। पूजन में आप जब भी कभी पूजा कोई करते होंगे तो क्या सबसे पहले प्रज्वलित करते हैं? दीप। दीप में क्या है? अग्नि है, वो हमारे कर्म का साक्षी है। इसी प्रकार अग्नि का पूजन करेंगे और अग्नि के पूजन में ही आप जो है होलिका का, प्रहलाद का, भगवान विष्णु का जो है ध्यान करेंगे, संक्षिप्त उनका जो है आवाहन करेंगे और वो सारी चीजें क्रम क्रम से आप जो है चढ़ाएंगे। पहले जल है, जल के बाद आप उनको मोली तोड़ के जो है वस्त्र के रूप में चढ़ाएंगे, फिर आप चंदन चढ़ाएंगे और यहीं पे आप जो है यज्ञोपवीत यदि लिए हुए हैं तो यज्ञोपवीत चढ़ा दें। फिर आपका जो है चावल है, चावल यानी अक्षत चढ़ा दें। फिर इसके बाद आपका जो है पुष्प है, पुष्प के बाद फिर आपका गंध है, गंध के बाद आपका जो है नाना परिमल द्रव्य या कुमकुम आदि जो है अर्पित कर दें। यहीं पे आप जो है गुलाल वगैरह जो लिए हों वो आप अर्पित कर दें। फिर इसके बाद आप जो है उनको नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य मतलब जो आपने पकवान बनाया है वह पकवान उनको जो है अर्पित करें। उस पकवान को अर्पित करने के बाद फिर उनको आचमन कराएं। ठीक है, आचमन ध्यान रखिएगा कि सिर्फ सामने थोड़ा जल छोड़ा जाता है। जैसे हमने खाना खाया उसी प्रकार उनने भी खाना खाया और आपने आचमन कराया। आचमन कराएं। आचमन कराने के बाद आप जो है फल चढ़ाएं और जो आप प्रसाद लगाते हैं, प्रसाद से पूर्व एक चीज का और कीजिएगा कि इसी जगह पे आपको अगरबत्ती और दीप प्रज्वलित करके उनको दिखा देना। पहले नहीं अगरबत्ती कहने के बाद तात्पर्य धूप, धूप के बाद दीप, दीप के बाद नैवेद्य, नैवेद्य मतलब पकवान, नैवेद्य के बाद आपको फल और नैवेद्य से जैसे आपको चढ़ाना है, अर्पित करना है, उसके बाद जस्ट जल से आचमन कराना है। जैसे आपको फल अर्पित करना है जस्ट आपको आचमन कराना है। कहने के तात्पर्य हम कुछ भी खाते हैं तो पानी पीते हैं और इसके बाद आपको लौंग, इलायची, सुपारी के साथ आपको पान अर्पित करना है और थोड़े से कुछ एकाध सिक्के आप वहां दक्षिणा के रूप में अर्पित कीजिएगा। ये सब जब पूरा आपका हो जाए तब जो कच्चा सूत है उस कच्चे सूत से आपको जो है परिक्रमा करना है और उस परिक्रमा में आपकी यह कामना होती है कि हे परब्रह्म परमात्मा से यानी भगवान विष्णु से कि मुझे जो भी किसी प्रकार की जीवन में दुखद अरिष्टता है, मेरे जीवन में जो भी दरिद्रता, गरीबी है, हारी है, बीमारी है, किसी भी प्रकार का मैं यदि कष्ट से जूझ रहा हूं तो हे परमपिता परमात्मा उन मेरी परेशानियों को ऐसे ही जला के भस्म कर दें जैसे कि ये विशाल ईंधन को जला के थोड़ी ही समय में राख कर देते हैं। उसी प्रकार मेरी सभी विपदाएं, परेशानियां आप जला करके खत्म कर दें। मुझे निरोग, स्वस्थ, धन धान्य से परिपूर्ण और दीर्घायु
प्रदान करें। ऐसा आप लास्ट में जो है जब उनको प्रणाम करते हैं तो ऐसी आपको कामना करनी है, संकल्प भी आप ले सकते हैं जी। चलिए अरविंद जी लौटती हूँ आपके पास, उससे पहले ये देख लीजिए जरा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देहरादून में देखिए एक होली समारोह में बेहद ही निराले अंदाज में दिखाई दिए। इस समारोह के दौरान सीएम धामी उत्तराखंड के पारंपरिक नृत्य का हिस्सा भी बने। इस कार्यक्रम में उन्होंने ढोल पर अपना हाथ भी आजमाया। देखिए ऐसा है कि मैं जो बता रहा था इसमें मेन चीज जो आपने आराधना करनी है वो अग्नि देव की करनी है, क्योंकि अग्नि देव ही इसमें सर्वोपरि पूजनीय है। वही यहाँ पर पे हमें जो है फल की जो है फल स्तुति देंगे। जो हम कामना कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, वही फल स्तुति दे रहे हैं। तो जैसा कि मान लीजिए मंत्र आपको ना पता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रार्थना करेंगे और ये मंत्र पता है तो मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं अग्निदेव के। जैसे कि सबसे पहले जो है आपको ऋग्वेद का मंत्र बताएं जो अग्नि देव की प्रार्थना में है। क्या? अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजम् होता आरम अग्ने पूर्वेभिरऋषिभिः। और वैसे जैसे यजुर्वेद में अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता। इसी प्रकार चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायता। इस तरह से जो है बहुत सारे अग्नि के मंत्र हैं। जैसे अग्निर्ज्योतिर ज्योतिरग्नि सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। तो इस तरह के बहुत सारे अग्नि के मंत्र हैं, लेकिन आपको चलिए मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ आप जो है हाथ जोड़ करके अग्निदेव से प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, मेरी जीवन में किसी भी प्रकार की जो विपदा है, किसी भी प्रकार की जो परेशानी है, उसको आप इसी प्रकार नष्ट कर दें जिस प्रकार इस विशाल ईंधन को जला करके आप पूरी तरह से राख में परिवर्तित कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बताया कि 4 आपके अहम जो है त्योहार हैं। इन चारों अहम त्योहार में आप अपने जीवन के लिए सदैव जो है कामना करते हैं कि मैं निरोग रहूं, स्वस्थ रहूं, धन धान्य से परिपूर्ण हूं, मैं मेरा सकुटुंब परिवार सदैव जो है कुशल रहे। तो यही कामना आप यहाँ अग्नि देव से कर रहे हैं या होलिका दहन में कर रहे हैं। देखिए कल जो हम होली खेलेंगे वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो हर्ष और उल्लास में अबीर गुलाल आदि लोगों को लगा के एक भाईचारे का प्रतीक जो है तो हम अपने आप का व्यवहार व्यक्त करते हैं, लेकिन अहम दिन आज का है। कभी भी आपके जीवन में आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं पूछा जाता कि होली कब है, होली का दहन कब है। मतलब होली का दहन कब है? जब आप उसका दहन कर देते हो, अर्थात अपनी जो है जो भी कुछ आदि व्याधि जरा पीड़ा आदि जो आपके जीवन में है उनका आप दहन करते हो, उसी को कहते हैं होलिका दहन। तो आप इस प्रकार से करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में वो है सब जो है प्राप्त होगा जिस कामना से आप जो है होलिका दहन के आप सम्मुख होकर के अपनी कामना करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। लोग कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम पत्थर में भगवान को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हमारी भगवान के प्रति भावना होती कि इसमें प्रभु हैं, इसमें भगवान हैं। और निश्चित रूप से देखिए आप वैसे ही अंतरात्मा से जो है भाव विभोर होकर भगवान के प्रति भावुक हो जाते हैं। चाहे बिहारी जी के मंदिर जाएं, आप बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, आप द्वारिकाधीश जाएं, आप जगन्नाथपुरी जाएं, वहां हर जगह आपको जो है पत्थर या काष्ठ की तस्वीर मिलती है। लेकिन जब आपका भाव विशिष्ट हो जाता है, आपकी भाव जो है पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, तो उसको ही कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निस्तम। जैसे जिस कामना से जिस भाव से हम भगवान को भजते हैं,
सच में भगवान हमें उसी भाव से, उसी हमारी कामना को पूरी करते हैं जैसे जिस तरह से हम उनसे मांगते हैं। आप जब मंदिर जाते हैं और मंदिर के प्रांगण में जैसे प्रवेश करते हैं, किसी तीर्थ में या किसी विशेष धाम में या साधारण मंदिर में, तो आप जैसे घंटी बजाते हैं आपकी पूरे भाव चेंज हो जाते हैं। वहां आपके अंदर कोई गंध वाले या कोई गलत विचार वाले भाव नहीं होते हैं, आपके भाव बड़े विशिष्ट हो जाते हैं, बड़े पवित्र हो जाते हैं। तो इसी प्रकार भाव विभोर होकर के मां होलिका, भगवान विष्णु और अग्निदेव का जो है आशीष आप प्राप्त करें, आपके जीवन में निश्चित रूप से हर तरह से खुशहाली आएगी। अब यदि बात करें कि आपको कल जो होली खेलना है, तो देखिए होली सदैव खेली जाती है प्रतिपदा पे, पूर्णिमा में होली नहीं खेली जाती है। और पूर्णिमा आपकी कल जो है 12:23, कहीं कहीं 12:30 बजे, इस प्रकार से है। तो आप होली जो थोड़ा कल खेलें तो कोशिश करें कि आप इस टाइम के बाद खेलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा में सदैव होलिका दहन होता है, होलिका का दहन किया जाता है और प्रतिपदा में होली खेली जाती है। अर्थात कल से आपका एक पूरा महीना चेंज हो जाएगा। कल आपका चैत्र का महीना जो है लग जाएगा, चैत्र कृष्ण पक्ष, और आज आपका जो चल रहा है, आज आपका फाल्गुन का माह चल रहा है। टाइम बता दीजिए पंडित जी, किस वक्त होली खेली जानी चाहिए? होली वैसे देखिए गुलाल और रंगों का जो आपको खेलना है वो आप कल जो है 12:15 बजे या 12:30 बजे के बाद आप खेलें तो बढ़िया रहेगा। और यदि मान लीजिए कोई सुबह भी खेल लेते हैं तो कोई ऐसा दुष्परिणाम नहीं है, लेकिन एक मुहूर्त की बात है। जो आप होलिका दहन करेंगे उसमें मुहूर्त का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। यहाँ कहीं यदि आप सुबह कोई बच्चे खेल लेते हैं या कोई उस तरह के खेल लेते हैं तो उसमें कोई ज्यादा दोष नहीं है। यदि कोई बुजुर्ग और थोड़ी मेच्योर समझदार व्यक्ति हैं तो थोड़ा मुहूर्त में काम करें तो ज्यादा फल की प्राप्ति ठीक है। और देखिए वक्त थोड़ा सा कम है, तो अरविंद जी अंतिम सवाल आपसे जो पूछना चाहूंगी वो ये कि आज के दिन यानी होलिका दहन और कल जब होली मनाई जाएगी, एक तो इन दोनों दिनों में अंतर क्या है वो समझा दीजिए, और दूसरा प्रश्न आप जो पूछ रहे थे उसी के बारे में आंसर भी दे दीजिए। जी जी, देखिए आज और कल के दिन का अंतराल यह है सागुप्ता जी कि आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण है, कल का दिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज पूर्णिमा है, जिसके विषय में कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। अर्थात आज के दिन जो भी आप कामना कर रहे हैं होलिका से या होली दहन में अग्नि से, भगवान विष्णु से, वह आपकी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। क्यों? क्योंकि आज पूर्ण तिथि है, जिसको कहते हैं कि पूर्णिमा अपनी पूरी जो है कलाओं में है जी। आज जो होलिका दहन में आप डालते हैं, होलिका का पूजन करते हैं, होलिका से प्रार्थना करते हैं, तो वो आज आपको फल प्रदान करती हैं। इसलिए आज का दिन ही प्रधान है, कल का दिन इसकी अपेक्षा उतना प्रधान नहीं है। अब कल के लिए आपका जो प्रश्न था कि होली कहां से शुरू करें खेलना, रंगों का। तो देखिए सबसे पहले जो गुलाल अर्पित करें गजानन गणेश और मां पार्वती को, इसके बाद भगवान शिव को, इसके बाद आप भगवान विष्णु को, इसके बाद भगवती दुर्गा को, लास्ट में आप राधा और कृष्ण को यह गुलाल अर्पित करें। और फिर अपने किसी घर में बड़े बुजुर्ग से आप आशीर्वाद लें। कहने का तात्पर्य उनके चरणों में पहले गुलाल लगाएं, उसके बाद उनके मस्तक में लगाएं। वो उनसे आशीर्वाद लेने के बाद फिर आप जो है अपने जो है गुलाल से होली को खेलना शुरू करें। ऐसे बिल्कुल अरविंद जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई होलिका दहन को लेकर भी और कल होली के पर्व को लेकर भी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ ही आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन इसी तरीके से होली के तमाम रंग GNT पर आप लगातार देखते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार।